अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खूब अच्छे से अपना अपनों का और अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं रॉ मोहम्मद रिजवान अतारी और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लेनेट पाक वतन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि क्या बर्ड्स जिनमें ऑस्ट्रेलियन बजीज, लवबर्ड, फिंचीज, जावा, डव, खुमरे वगैरह शामिल हैं, 5 तरह के परिंदे जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं आपको। फिंचीज, जावा, डव और खुमरे, मतलब एक चाइना डव, एक दूसरे खुमरे और बजरी। इन 5 नस्लों के जो परिंदे हैं उनको हम एक ही केज में, एक ही कॉलोनी में रख सकते हैं या नहीं, और अगर इनको आपस में हम इकट्ठा रख लें तो क्या नुकसान होगा, और अगर हम रखना चाहें तो किस सूरत में हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं। इस बारे में आज की ये वीडियो है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप गौर से देखेंगे और सारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्तलिफ बर्ड्स की नेचर की। जो फिंचीज़ हैं, जावा, खुमरे, चाइना डव और मतलब ये जो लवबर्ड हैं, और ये जो 4 नस्ल के परिंदे हैं, इनको आपको पता होगा कि ये नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी बॉक्सेस में, अपनी मटकियों में। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए बजीज़ की, ऑस्ट्रेलियन तोतों की, तो ये अपने मतलब बॉक्सेस में, मटकियों में नेस्टिंग मटेरियल यूज़ नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 के फिंचीज़, जावा, ऑस्ट्रेलियन फिंचीज़, जावा, खुमरे और चाइना डव, ये जो 4 नस्ल के परिंदे हैं, इनकी ये नेचर होती है कि ये सॉफ्ट तबीयत के मालिक होते हैं। ये आपस में फ़ाइट वगैरह नहीं करते। इनमें फ़ाइट का जो इशू है बहुत कम होता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए लवबर्ड की और मतलब ऑस्ट्रेलियन तोतों की, तो ये बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो ये मतलब फाइटिंग के ज़्यादा शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा ये फाइटिंग करते हैं। तो फिंचीज़ और जावा को किसी हद तक इकट्ठा रखा जा सकता है, क्योंकि फिंचीज़ जो है वो जावा को नहीं मार सकते, लेकिन जावा जो है वो फिंचीज़ के साथ फाइटिंग करेगी। लेकिन उनको इकट्ठा रख सकते हैं। पिछली वीडियोस में अगर आप देखें तो मैंने फिंचीज़ और जावा एक ही कॉलोनी में रखे हुए थे, और फिंचीज़ की मैंने ब्रीड ली और जावा की भी मैंने ब्रीड ली। लवबर्ड जो है, लवबर्ड जिसमें फिशर है, ब्लू मास्क, ब्लैक मास्क, लटीनो, अल्बिनो, अल्बिनो बर्सनाटा और जितनी भी ये म्यूटेशन है, ये लवबर्ड हैं। लवबर्ड को और ऑस्ट्रेलियन को अगर हम साथ रखें तो लवबर्ड ऑस्ट्रेलियन के मुकाबले में ज़्यादा इनकी चोंच जो है, बीक है, वो ज़्यादा सख्त होती है, ज़्यादा हार्ड होती है, और ये ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन बजीज़ को मारते हैं। ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के टांगे हैं, जो इनके पंजे हैं, पाँव हैं, उन पे ये बहुत बुरी तरह से काटते हैं, खून निकाल देते हैं, और बेचारे दर्द के मारे बिलबिलाते रहते हैं बजीज़। तो और ना ही जो लवबर्ड हैं वो बजीज़ को ब्रीड करने देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब ये दाना खा रहे हों तो उस वक्त भी इनको अच्छा खासा डिस्टर्ब करते हैं। मतलब लवबर्ड जो है वो बजीज़ फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं जब ये एक ही कॉलोनी के अंदर हों उस वक्त। नंबर 3, ब्रीडिंग पर्पज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो लवबर्ड की आदत होती है कि ये सारी मटकियों के अंदर बार बार घुसते हैं, और अगर उन मटकियों में बजीज़ ने एग्स वगैरह ले किए हुए, चिक्स वगैरह निकाले हुए, तो ये उनको नुकसान पहुंचाएंगे। मे भी हो सकता है कि ये बजीज़ के अंडों को उठा के मटकी से बाहर फेंक दें, बच्चों को उठा के मटकी से बाहर फेंक दें, या उनको वैसे मार दें। तो जो लवबर्ड है, लवबर्ड को हम बजीज़ के साथ इसलिए नहीं रख सकते कि एक तो ये इसको वैसे तंग करेंगे, खाना नहीं खाने देंगे, और फिर ये उनको मारेंगे भी, और जिनकी वजह से उनके जो पंजे हैं उनको ज़ख्मी कर देंगे। तो इस वजह से लवबर्ड और बजीज़ को हम इकट्ठा नहीं रख सकते। तो जिस तरह की हमने बात की, फिंचीज़ और जावा को हम फिर भी किसी हद तक इकट्ठा रख सकते हैं। चाइना डव को और दूसरे जो हमारे खुमरे होते हैं उनको भी हम किसी हद तक इकट्ठा रख सकते हैं। लेकिन फिंचीज़, जावा, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ और लवबर्ड, इन चारों नस्ल के परिंदों को हम एक ही कॉलोनी, एक ही केज के अंदर नहीं रख सकते। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी सूरत है और किस हालत में हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं। नंबर 1, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हमने बर्ड्स को शौकिया रखा हुआ हो तो हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं। और हमें ये मुख्तलिफ़ रंगों के बर्ड्स एक ही जगह पे जब ये रखे हुए होंगे तो हमें बहुत अच्छे लगेंगे।
और ये हमारे घर की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनते हैं। तो इस वजह से हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं, जबकि ये हमने शौकिया रख रखे हों और ब्रीडिंग पर्पज़ के हिसाब से हमने इनको ना रखा हुआ हो, तो उस सूरत में हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हमने बर्ड्स को रेस्ट पे रखा हुआ हो, जब हम अपने बर्ड्स को रेस्ट देते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह में, गर्मी के महीने में 2 से 3 माह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मंथ में अपने अपने इलाकों के हिसाब से उनको रेस्ट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग छठे, सातवें और आठवें महीने में अपने बर्ड्स को रेस्ट देते हैं, मतलब जून, जुलाई और अगस्त में। कुछ जुलाई, अगस्त और सितंबर में अपने बर्ड्स को रेस्ट देते हैं। अपने अपने इलाके के वेदर कंडीशन के हिसाब से इनको रेस्ट दिया जाता है। और कुछ लोग जो बर्ड्स के एवियरी को इसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो भी इनको रेस्ट देते हैं। कुछ लोग जो अपने बर्ड्स के टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं, तो वो इनको रेस्ट नहीं कर देते, बल्कि वो इनसे सारा साल ब्रीड लेते हैं, जबकि वो इनकी खुराक का भी प्रॉपर इंतज़ाम जो है ना कर सकते हों। तो नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था कि शौकिया रख रखे हो फिर हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं। नंबर 2, ब्रीडिंग पर्पज़ के हिसाब से अगर हमने रख रखा हो तो फिर हम इनको इकट्ठा नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमने रेस्ट इनको दिया हुआ हो, तो हम इन सारे बर्ड्स को एक ही कॉलोनी के अंदर, एक ही केज के अंदर छोड़ सकते हैं। जो बहुत बड़ी कॉलोनी हो तो उसके अंदर ये फाइटिंग बहुत कम करेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग ये कर नहीं रहे होंगे, और जब ब्रीडिंग कर रहे हो तो फिर ये मतलब फाइटिंग वगैरह होती है। मटकियाँ और बॉक्सेस टोटली उतार दें जिस कॉलोनी में आपने इनको छोड़ना है, और उस कॉलोनी में फिर छोड़ दें, तो फिर भी फाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बशर्ते कि कॉलोनी बहुत बड़ी हो, स्टिक्स वगैरह आपने काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगा रखी हों। अब एक अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है, वो ये है कि जिस वक्त आपके बर्ड्स ने चिक्स निकाल रखे हों, चिक्स बड़े हो गए हों, सेल्फ पे हो गए हों, खुद से उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया हो, मिसाल के तौर पे वो कोई भी बर्ड्स हो सकते हैं, फिंचेस है, जावा है, लबर्ड हैं, बजीज़ हैं, कॉकटेल है और काठे तोते हैं, उसके अलावा कुमरे हैं, चाइना डव है। तो अगर हमने उनके जितने बच्चे हैं और वो बच्चे निकले हुए हैं, बच्चों सेल्फ पे आ गए हैं, खुद से उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है, तो हम उनकी फ़्लाइट को बेहतर कर, उनको लॉन्ग फ़्लाइट देने के लिए, खुली फ़्लाइट देने के लिए उनको बड़ी कॉलोनी में रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इनके जो चिक्स होते हैं, चिक्स में वैसे ही फाइटिंग बहुत कम होती है, क्योंकि फाइटिंग होती है ब्रीडिंग को लेके, और फीमेल्स आपस में ज़्यादा फाइटिंग करते हैं। तो अगर बच्चे होंगे तो बच्चों में फ़ाइटिंग का सीन जो है वो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि बच्चों ने ब्रीड तो करनी नहीं होती फिल वक्त, जब तक कि वो अच्छी तरह से अडल्ट ना हो जाएं, उनके पेयर वगैरह ना बन जाएं। तो इसलिए बच्चों में जो फाइटिंग के चांसेस हैं वो बहुत कम है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि बर्ड्स के बच्चों को जब हम इनके पेरेंट्स से अलग करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे रखा हुआ है जिसने माशाल्लाह 4 से 5 बच्चे निकाल रखे, एक पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसके अलावा भी हमारे पास बर्ड्स हैं जो बाहर रखे हुए हैं। तो अगर इनमें से जिस पेयर ने बच्चे निकाले, बच्चे जूँ बड़े हों, सेल्फ पे आ जाएं, खुद से खाना पीना शुरू कर दें, तो इन सारे ही नस्लों के बर्ड्स के बच्चों को एक ही कॉलोनी में लॉन्ग फ्लाइट देने के लिए, जहाँ पे ये अच्छे से उड़ फिर सकें, इनकी ग्रोथ अच्छे से हो, इनकी परों के अंदर बहुत ज़्यादा शाइनिंग आए, और कल जब ये खुद एडल्ट होके चिक्स वगैरह देना शुरू करें, एग्स वगैरह ले करना शुरू करें, तो उस वक्त ये बहुत अच्छे से ब्रीड करें और इनमें किसी किस्म की बीमारियाँ वगैरह ना हों, और वहाँ पे इनकी खुराक का, इनकी हवा का, पानी का और बाकी चीज़ों का, वेंटिलेशन वगैरह का अच्छे से अगर हम ख्याल रख सकें, तो इनके सब बर्ड्स के चिक्स को एक ही कॉलोनी में रख सकते हैं, तो वहाँ पे फाइटिंग इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ना होने के बराबर होगी। तो ये थे कुछ अहम और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करना थे। मैंने उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। ऐसी ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप हमारे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं, वहाँ आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, कोई बात पूछनी बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे तो साथ एक बेल आइकन अपीयर होगा, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।